बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल हम अपनी किताब जन्नात की हकीकत की पढ़ने की 7 किस्तें मुकम्मल कर चुके हैं। अभी हम 8वीं किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुलादा फरमाएं। इसी तरह जब मुसलमानों ने उंदलस फतेह किया तो इस दौरान मूसा बिन नुसैर ने दुश्मनों के एक किले का मुहासरा किया हुआ था। कई माह से दुश्मन किले में मैसूर थे और किला सर नहीं हो रहा था। दुश्मनों ने बातचीत के लिए 1 या 2 नुमाइंदे किले से बाहर मूसा बिन नुसैर के पास भेजे। तो उस वक़्त मूसा बिन नुसैर की दाढ़ी के बाल उन्हें सफ़ेद नजर आए। चंद रोज़ के बाद दोबारा फिर वही नुमाइंदे बातचीत के लिए आए तो उन्हें मुसलमानों के सिपा सालार मूसा बिन नुसैर की दाढ़ी लाल रंग की नज़र आई। तो वो बड़े हैरान और परेशान हुए कि ये क्या मामला है। उस वक़्त तक अरबुस्तान के अलावा किसी और मुल्क में शायद बालों को मेहंदी से रंगने का या खिताब करने का रिवाज नहीं था, लिहाजा नुमाइंदों को बात समझ नहीं आई। उसके बाद जब मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हुआ तो दुश्मनों को नुमाइंदों ने देखा कि इस बार मूसा बिन नुसैर की दाढ़ी बिल्कुल स्याह रंग की है। ये देखकर तो वो इंतहाई परेशान और खौफजदा हो गए। तमाम हालात उन्होंने अपने सालार से बयान किए तो वो भी डर गया। कहा कि मैं तो पहले ही शक में था कि इन लोगों ने इतना सारा उंदलस फतेह कैसे कर लिया। ये इंसान नहीं है, ये ज़रूर कोई और मखलूक है या जिन्नात वगैरह है, लिहाजा भागो। चुनाचा इस तरह वो किला भी मुसलमानों ने बग़ैर किसी मुज़ाहमत के फ़तेह कर लिया, उनके कमज़ोर उसकी अकीदे की वजह से, ज़ईफ़ुल एतक़ादी की वजह से। बहरहाल ये तो चंद तारीख़ी हक़ाइक़ थे। अब देखिए कुरान की सूरा यासीन की आयत नंबर 36 सूरा यासीन, इसका तर्जमा है वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, खा वो ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, खा खुद उनके नफूस हों, खा वो अशिया हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी कुदरत बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया है और वो चीज़ें जिन्हें लोग जानते भी नहीं उनका भी जोड़ा पैदा किया है, जिन्हें जानते भी नहीं, और वो चीज़ें जिन्हें लोग जानते भी उनका भी जोड़ा पैदा किया है। इसकी तफसीर में मुफस्सरीन ने तो ऐसी चीज़ें कही हैं, मुफस्सरीन जिन्होंने तफसीर की है उनकी बात है, जो कि समंदर की गहराइयों में है या आसमान की वसतों में, उनका जिक्र किया। लेकिन उस दौर में लोगों को ये इल्म नहीं था कि खुद हमारी ज़मीन पर और हमारे इर्द गिर्द ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और जो कि आज के दौर में मालूम हुई है, जैसे बैक्टीरिया, रेज, रेडियाई लहरें, बीटा रेज, गामा रेज वगैरह, बेशुमार टीवी, इंटरनेट की रेज, ये सारी चीज़ें हवा में, फ़िज़ाओं में हैं जो कि हम नहीं देख सकते। उस ज़माने में किसी को मालूम नहीं था। तो ये चीज़ें वगैरह भी और बैक्टीरिया वगैरह भी, वायरस वगैरह भी, उनके भी अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं और इन सिलसिला में और उनमें सिलसिला तनासल भी मौजूद है। बैक्टीरिया, वायरस और जरासीम वगैरह जो उतनी भी चीज़ें हैं अनदेखी, उनमें जोड़े हैं और उनमें सिलसिला तनासल भी मौजूद है। अलावा अज़ीं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आपने भी सुना होगा कि फ़लाँ मदरसा में या फ़लाँ मौलवी साहब या कारी साहब के पास 1 या 2-3 जिन तालिब इल्म पढ़ने आते थे। इस सिलसिला में मुख्तलिफ अंदाज से किस्से बयान किए जाते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ ये कहानियाँ हम तस्लीम भी कर लें तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या जिन्नात की नस्ल में इससे कबल किसी ने कुरान पाक नहीं पढ़ा? सवाल बनता है ना कि क्या जिन्नात की नस्ल में इससे कबल किसी ने कुरान पाक नहीं पढ़ा, या किसी सहाबा से या किसी ताबईन से या उस दौर के किसी और बुजुर्ग से किसी जिन ने कुरान नहीं पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो खुद जिन्नात ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने का सिलसिला या इंतज़ाम क्यों नहीं किया? जिन्नात ने अपने मदरसे क्यों नहीं बनाए? जबकि कहते हैं कि जिन्नात की उम्र भी हज़ारों साल की होती है। हमारे जो रवायती जिन हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनकी उम्रें हज़ारों साल होती हैं, हज़ारों बरस होती हैं।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के सहाबी जिन भी अब तक मौजूद हैं, बकौल लोगों के सहाबी जिन भी अब तक मौजूद हैं, अगर ये हकीकत है तो फिर तो हमारे बेशुमार मुतनाज़ा मजहबी मसाइल जिन्नात के ज़रिए खुद ब खुद हल हो जाने चाहिए, मगर अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं। और ये सब लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। इतने पुराने जिन हैं तो उनसे सारी बातें मालूम कर लें, आप क्यों तनाज़ें पढ़ते हैं। बाद औक़ात ये भी सुनने में आता है कि फ़लाँ शख्स पर जिन्नी यानी मादा जिन आशिक है, या फ़लाँ शख्स से एक जिन्नी या परी ने शादी कर रखी है, या फिर ये कि फ़लाँ औरत पर कोई जिन आशिक है, या फिर फ़लाँ औरत से एक जिन ने शादी कर रखी है और वो उसकी शादी किसी और से होने नहीं दे रहा, या फिर वो जिन उस औरत को अपने शौहर से मिलने नहीं देता, वगैरह वगैरह। इस तरह के फजूल मन घड़त किस्से भी हमारे मुआशरे में आम मिलते हैं, मगर कभी ये नहीं सुना गया या देखा गया कि किसी जिन औरत से किसी इंसान का बच्चा भी पैदा हुआ हो, किसी जिन औरत से किसी इंसान का बच्चा भी पैदा हुआ हो, या किसी इंसान औरत से किसी जिन मर्द का बच्चा पैदा हुआ हो। चलो वो नहीं तो वो होना चाहिए। अगर बिलफर्ज कोई ऐसा दावा कर भी दे तो पैदा होने वाला बच्चा कोई गैर मामूली बच्चा साबित हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होता और ना हो सकता है। ये सब वहमी और जाहिल लोगों के ढकोसले हैं। अब देखिए कुरान क्या कहता है। सूरह अल-सफ़ात आयत नंबर 158 तर्जुमा है इसका, मुलादा फरमाएं। और उन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात के दरमियान भी क़राबतदारी ठहराई है, और हालांकि खुद जिन्नात को मालूम है कि वो पेश किए जाएंगे। तफसीर में लिखा गया है, इसकी जो तफसीर है ये देखें क्या क्या लिखते हैं तफसीर में लोग, माशाल्लाह, कि ये इशारा है मुशरकीन के उस अकीदे की तरफ कि अल्लाह ने जिन्नात के साथ रिश्ता अज़दवाज कायम किया जिससे लड़कियां पैदा हुईं। यही बिन्नातुल्लाह फरिश्ते हैं, यही बिन्नातुल्लाह जिसका जिक्र है कुरान में फरिश्ते हैं। यूं अल्लाह ताला और जिन्नों के दरमियान क़राबतदारी यानी ससुराली रिश्ता कायम हो गया। हालांकि ये बात क्यों कर सही हो सकती है, ये तफसीर है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला जिन्नात को अजाब में क्यों डालता, क्या वो अपनी क़राबतदारी का लिहाज ना करता। और अगर ऐसा नहीं है बल्कि ख़ुद जिन्नात भी जानते हैं कि उन्हें अज़ाब इलाही भुगतने के लिए ज़रूर जहन्नम में जाना होगा, तो फिर अल्लाह और जिन्नों के दरमियान क़राबत किस तरह हो सकती है। ये तफसीर थी। यहाँ पर भी हस्ब रिवायत देखिए, यहाँ पर भी हस्ब रिवायत जिन वाहिद की सिगा में इस्तेमाल हुआ है, और इस दौर और उस दौर के लोग जिनमें मुशरकीन वगैरह भी शामिल हैं, वो भी आज के लोगों की तरह ही जिन्नात और भूत वगैरह पर यकीन रखते थे और अनदेखी क़ुव्वतों को ही जिन समझते थे। अनदेखी क़ुव्वतों को उन्हीं की ज़बान में अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहे हैं कि वो लोग जिन्नात को अल्लाह की बीवियाँ समझते थे। वो लोग जिन्नात को अल्लाह की बीवियाँ समझते थे और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ। अल्लाह ताला मुशरकीन के इस अकीदे की नफ़ी करते हुए फरमा रहे हैं कि जिन्नात को तो खुद मालूम है कि वो सब जहन्नम में डाले जाएंगे। जिन्नात को तो खुद मालूम है कि वो सब जहन्नम में डाले जाएंगे। लिहाजा इससे ज़ाहिर है कि जिन्नात का अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं है और अल्लाह ताला हर किस्म की रिश्तेदारी से भी पाक है। चुनांचे जैसा कि तफसीर में भी लिखा गया है कि तमाम जिन्नात जहन्नम में डाले जाएंगे, तो यहाँ पर भी यही सवाल पैदा होता है कि अगर जिन्नात में मुसलमान और नेक जिन भी मौजूद हैं तो फिर उन्हें जहन्नम में क्यों डाला जाएगा। सवाल पैदा होता है। सोचने वालों के लिए बातें हैं ये, बाकी तो फिर चल रहा है काम अंदाज सोचने वालों के लिए। क्या नेक और मुसलमान जिन्नों के लिए भी जन्नत नहीं है? क्या नेक और मुसलमान जिन्नों के लिए भी जन्नत नहीं है? इससे जाहिर है कि जिन्नों के लिए कोई शरीयत नहीं होती और ना ही जिन्नात के लिए कोई मज़हब वगैरह होता है। हर समझ में ना आने वाली और नज़र ना आने वाली क़ुव्वत के लिए ही लफ्ज़ जिन इस्तेमाल किया गया है। हर समझ में ना आने वाली और नज़र ना आने वाली क़ुव्वत, जो बात समझ नहीं आती वो। अब देखिए सूरा साद आयत नंबर 37-38। सूरा साद आयत नंबर 37-38 इसका तर्जुमा है।
اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، یعنی حضرت سلیمان کے، یہ عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ اس ترجمہ میں دلچسپ اور اہم بات دیکھیے کہ مذکورہ آیت میں لفظ جن کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس آیت میں لفظ شیاطین استعمال ہوا ہے، جبکہ فاضل مترجمین نے شیاطین لفظ کو جنات کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ میرے خیال میں شیاطین لفظ بھی یہاں پر سرکش اور باغی مخصوص لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تب یہ قابل توجہ بات ہے کہ میرے خیال میں شیاطین لفظ بھی یہاں پر سرکش اور باغی مخصوص لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شیاطین سرکش لوگ یہ تو ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہم لوگ بھی کسی ناممکن کام کرنے والے کو یا شریر قسم کے شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا شیطان ہے، یعنی اس کے کام سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں ایک طرح سے شیطان کو بھی جن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جن کی تمام خصوصیات شیطان میں بھی نظر آتی ہیں۔ علاوہ ازیں ابلیس کے شاگردوں کو ہی شیاطین کہا جاتا ہے، جو کہ سب کے سب خفیہ کارروائیاں ہی کرتے ہیں۔ دوبارہ سے، ابلیس کے شاگردوں کو ہی شیاطین کہا جاتا ہے، جو کہ سب کے سب خفیہ کارروائیاں ہی کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں حضرت سلیمان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان کے ماتحت ہر قسم کے لوگ تھے، جن میں انتہائی طاقتور شیطان صفت لوگ بھی، جو کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا فن جانتے تھے اور سمندر اور دریا میں غوطے لگا کر مخصوص کام کرتے تھے، جن کو ان کی سرکشی کے باعث زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اب دیکھیے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 25 ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں، امتوں ہی باتیں ہیں، ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ ضیاء ثابت ہوئے۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر یعنی حامیم سجدہ کی آیت نمبر 29 دیکھیے، اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں انسانوں کے، ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں یا اپنے قدموں تلے روندیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے ہو جائیں۔ یہاں پر پہلی آیت میں جنوں انسانوں کی امت کا ذکر ہوا ہے، یہاں پر بھی عام انسانوں کو تو انسان ہی کہا گیا ہے، جبکہ غیر معمولی انسانوں کو جن کہا گیا ہے، جو کہ مشرک لوگوں کے ساتھ رہ کر انہیں گمراہ کرتے رہے تھے، اور وہ مشرکوں کے ہم نشین اور ساتھی بھی ہوتے تھے۔ اور دوسری آیت میں جہنم میں جانے والے انہی کافر لوگوں کا قول نقل کیا گیا ہے، کہ اے ہمارے رب، ہمیں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا، یعنی معمولی اور غیر معمولی لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں بہکایا تاکہ ہم انہیں یہاں جہنم میں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے ہم دیکھتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ شیطان اور شیاطین بار بار استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ شیطان واحد کے صیغہ میں اور لفظ شیاطین جمع کے صیغہ میں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اصل میں شیطان تو صرف ایک ہی ہے، جسے قرآن میں ابلیس بھی کہا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ شیطان کی کوئی نسل یا اولاد بھی نہیں ہے۔ ویسے لوگوں نے کئی طرح کی ضعیف روایتوں میں عجیب قصے گھڑ لی ہے، کہانیاں، عورتیں، بیویاں، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا ہے شیطان کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مستند جو احادیث وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کی
کوئی نسل یا اولاد بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ شیطان یعنی بے شمار شیاطینوں سے کیا مراد ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں شیاطین سے جنات بھی مراد لیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں شیاطین سے جنات بھی مراد لیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیطان اکیلا تو پوری دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتا، لہذا اور نہ ہی وہ ہر جگہ اکیلا موجود ہو سکتا ہے، لہذا اس کام کے لیے وہ اپنے چیلے چانٹے اور اپنے پیروکار، اپنے شاگرد اور اپنے حمایت اپنے ساتھ ملا کر اللہ کے خلاف اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے، اور شیطان کے پیروکار روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور دنیا میں فساد پیدا کرتے جا رہے ہیں مختلف انداز سے اور مختلف شکلوں میں۔ چنانچہ شیطان کے یعنی ابلیس کے انہی شاگردوں کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور یہ شیاطین بھی چونکہ شکلیں بدل بدل کر خفیہ طریقے سے اور دھوکہ دہی سے کام لے کر انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لہذا شیاطین بھی بجا طور پر جنات کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور یہ شیاطین انہی گمراہ لوگوں کو، سرکش لوگوں کو کہا گیا ہے جو کہ شیطان کے چیلے ہیں، وہ بھی شیاطین ہیں۔ اور شیطان کے چیلوں کو بھی جنات کہا جاتا ہے، جو کہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جنات کو شیاطین سے تشبیہ دی گئی ہے اور شیاطین کو جنات بھی کہا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج ہم نے یہ قسط 8ویں قسط ختم کر لی ہے، صفحہ نمبر 48 تک۔ کل سے ہم انشاءاللہ 9ویں قسط شروع کریں گے، تب تک کے لیے اجازت۔